अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की हमारी एक वीडियो एक न्यू मेडिसिन के ऊपर है जिसका नाम है ब्रांड नेम। अगर हम ब्रांड नेम की बात करें तो उसका ब्रांड नेम है लेक्सोटेन, और अगर हम इसके जेनेरिक नेम की बात करें या सॉल्ट की या फार्मूला की बात करें तो वो है हमारे पास ब्रोमाज़ेपाम। अच्छा, ये ब्रोमाज़ेपाम, लोराज़ेपाम, इस तरह के जितने भी ब्रांड्स होते हैं, सॉरी जेनेरिक नेम्स होते हैं, ये जितनी भी क्लास होती है, ये क्लास आपकी होती है स्लीपिंग पिल्स की। जितनी भी मेडिसिन्स की हमारे पास बहुत सारी क्लासेस होती हैं। कुछ में पेन किलर्स आते हैं, कुछ जिनको हम एनाल्जेसिक्स बोलते हैं, कुछ में एंटीबायोटिक्स आती हैं, कुछ में कोई आती है, किसी क्लास में कोई मेडिसिन आती है। इसी तरह ये भी हमारे पास एक क्लास होती है जिसमें स्लीपिंग पिल्स आती हैं। ऐसी दवाइयाँ आती हैं जो एंजाइटी को ट्रीट करती हैं, नींद को ट्रीट करती हैं, या फिर आपके डिप्रेशन को ट्रीट करती हैं। नींद, जिन लोगों को ज़हनी मसाइल होते हैं, अटैक्स होते हैं, पैनिक अटैक्स होते हैं, तो इस तरह की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मसाइल इस तरह के होते हैं, जो आपके इमोशंस, आपके अटैक्स, पैनिक अटैक्स, या आपकी एंजाइटी या डिप्रेशन या नींद ना आना, या आपको बार बार आँख खुलना, पसीना आ जाना, बहुत ज़्यादा नींद में अचानक आँख खुल जाना, तो इस तरह के जितने भी मसाइल होते हैं उनको जो क्लास डील करती है मेडिसिन की, उसको कहते हैं ये ज़ेपाम। जितने भी दवाइयों के एंड पे आता है ना, ये उस क्लास में आपकी होती हैं। तो आज की जो हमारी मेडिसिन है ये बिल्कुल इसी रिलेटेड है, लेक्सोटोनिल। अगर हम इसके ब्रांड नेम की बात करें तो इसका ब्रांड नेम, जैसे पिछली पिक्चर में अगर हम ब्रांड नेम देखें तो वो चेंज था, इसमें ब्रांड नेम है लेक्सोटोनिल। तो ब्रांड नेम चेंज होता रहता है लेकिन जो जेनेरिक नेम होता है वो सेम ही रहता है। तो आपने जब भी दवाई याद रखनी है तो जेनेरिक नेम से याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं कि आप कितनी दवाई ले सकते हैं, इसकी क्या डोज ले सकते हैं। तो डोज जब भी आपने लेनी है इस तरह की मेडिसिन की, तो कोशिश करनी है जस्ट 24 घंटे में एक ही दफ़ा लें। एक टाइम रात को सोने से पहले, अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ हैं तो आप रात को सोने से पहले एक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ज़्यादा टैबलेट्स का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये आपके लिए एडिक्शन का बाइस बन सकती है। आप नशा आवर भी आपके लिए साबित हो सकती है। तो आपने इस तरह की दवाई का इस्तेमाल कम से कम करना है, और अगर बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपको, तब आपने हफ्ते में 1 या 2 दिन इसका इस्तेमाल करना है, और वो भी एक टाइम में जस्ट 1 टैबलेट। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा सर भारी रहता है, आपको बहुत नींद आती है, अगला दिन भी आपका, अगर आप एक रात टैबलेट लेते हैं तो अगले दिन में भी आप सुस्ती महसूस करते हैं। तो आप एक्टिव नहीं रह पाते अपनी एक्टिविटीज़ में, अपने डेली एक्टिविटीज़ में। इसके अलावा आपके कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं, आपका स्टमक इरिटेशन हो सकती है। दूसरा ये है कि आपके लिए एडिक्शन का बाइस बन सकती है। तो आपने इस तरह की टैबलेट का इस्तेमाल कम से कम करना है, या सिर्फ डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से करना है। इस तरह की मेडिसिन की जो भी वीडियोस होती हैं वो जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं, फॉर स्टूडेंट्स होती हैं, या मेडिकल रिलेटेड पीपल्स होती हैं जिनको कोई इंटरेस्ट हो मेडिकल के रिलेटेड जानने का, उनके लिए होती हैं। अदरवाइज़ आपको मेडिसिन का इस्तेमाल कभी भी खुद से नहीं करना होता, जस्ट डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से ही दवाई का इस्तेमाल करना होता है। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।